इंडिया में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पेपर देते हैं और उन सब में से सिर्फ कुछ हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। यानी कि आप सिलेक्शन परसेंटेज देखो तो वो 1% से भी कम है। बट स्टिल हर साल फिर से लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म भरते हैं और पेपर देने जाते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ये क्रेज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करने जा रहा हूँ कि वो यूपीएससी आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि आप उस प्रिपरेशन के टाइम को सस्टेन कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप वो एग्ज़ाम निकाल पाओगे या नहीं। हम एक एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ की अगर बात करें, ऑन एन एवरेज आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए 3 से 5 साल का समय तक लग सकता है। हाँ, कुछ लकी केसेस में आप पहले ही ट्राई में निकाल लेते हो, बट ऑन एन एवरेज ज़्यादातर लोगों को इतना टाइम लगता है, 3 से 5 साल। हर साल का खर्चा 3 से 6 लाख रुपए, और टोटल अगर आप इस सबको देखो तो आप देख रहे हो 10 से 15 लाख रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि खर्चा है, क्योंकि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो वो पैसा वापस नहीं आने वाला। तो मतलब आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं, आप देखोगे दे कम फ्रॉम अ डिसेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड। उनके पास, उनके परिवारों के पास इतना पैसा होता है कि वो उस टाइम पीरियड को सस्टेन कर सकते हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, दे कैन बर्न दैट मच मनी। लेकिन इसके ऑपोजिट में ज़्यादातर लोग जो इस एस्पिरेशन के साथ जाते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो मॉडेस्ट बैकग्राउंड से नहीं है। वो या तो लोअर मिडिल क्लास से हैं या तो गरीब परिवारों से आते हैं। ये चीज़ मैटर इसलिए करती है क्योंकि फाइनेंशियल बैकिंग होना और ना होना बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर देता है कि आप किस मेंटेलिटी के साथ प्रिपेयर कर रहे हो या वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जिस इंसान के पास फाइनेंशियल बैकिंग है, उसे सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है कि उसे उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। उसे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा या जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। उसके पास कोई वैसा प्रेशर नहीं है। उसके अपोजिट में जिसके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, वो हमेशा एक प्रेशर के साथ में प्रिपेयर कर रहा है कि ये एग्ज़ाम अगर नहीं निकला तो उसके पास आगे जाने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है। उसकी फैमिली का फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इंसान जो सिर्फ एग्ज़ाम की टेंशन लेके एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो ऑफ कोर्स बेटर परफॉर्म करेगा एक ऐसे इंसान से जो दुनिया भर की टेंशन लेके वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो आप पहले ही एक डिसएडवांटेज में आ जाते हो। तो क्या सिर्फ अमीर लोगों को ये पेपर देना चाहिए? नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है फाइनेंशियल बैकिंग होने से और ना होने से। आपको अपनी सिचुएशन पता होनी चाहिए, और अगर आप ये चीज़ मैनेज कर सकते हो कि आप सिर्फ एग्ज़ाम की टेंशन लो, सिर्फ उसके बारे में सोचो कुछ समय के लिए, तो गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि मत दो, बट यू शुड बी अवेयर कि आप जिस रेस में जा रहे हो तैयारी के साथ जाओ, और क्या करने जा रहे हो वो आपको पता हो। इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पैसा नहीं है, वो है टाइम, क्योंकि वो एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। पैसा तो चलो आप कमा लोगे। तो अगर आप इस रेस में कूदने जा रहे हो तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछो कि कितना टाइम दोगे आप इस प्रिपरेशन को, जो कॉस्ट है वो कहाँ से आएगी, और बैकअप प्लान क्या है। बिफोर यू इवन स्टार्ट दिस रेस, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कर लो। इससे आपको भी एक संतुष्टि होगी कि क्या करना है, आपके सामने एक पाथ क्लियर होगा। तो ये वीडियो मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट आई हैव सीन टू मैनी पीपल जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम, अपना पैसा सब झोंक देते हैं, और जब कुछ नहीं हो पाता है तो हताश हो जाते हैं। दे आर केपेबल बट नहीं हो पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। आपको बस एक्सप्लोर करना है। एंड सेकंड, अगर आप चालू कर रहे हो ऐसी कोई प्रिपरेशन, तो जस्ट बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो। हैव अ प्लान बी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लिसन, इन द एंड कोई ना कोई रिग्रेट आपको होगा ही लाइफ में, ठीक है। कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है, बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि अपनी आइडेंटिटी को किसी काम से बांध के मत रखो, किसी जॉब से या किसी दूसरी चीज़ से। हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की कोई चीज़ अगर चली भी जाए तो आई विल बी ओके विद इट।
So if you like that video, please like, share and subscribe, and I'll see you in the next one.